ची कातिलो रिव्यू। शोभिता धुलिपाला एक सच्ची क्राइम थ्रिलर की हेडलाइन है जो जल्दबाजी में शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे इसका फेमिनिस्ट इरादा परेशान करने वाली कहानी के चुनाव से टकराता है, ये लड़खड़ा जाती है। भाषा तेलुगु। निर्देशक शरण कोपिशेट्टी। कलाकार शोभिता धुलिपाला, विश्वदेव रचकोंडा, चैतन्य विशालाक्षी, ईशा चावला, वदलमानी श्रीनिवास। ची कातिलो एक बहुत ही परेशान करने वाली चीज से शुरू होती है। एक महिला का पीछा किया जाता है, उसके अपने ही कमरे में बलात्कार किया जाता है और इससे भी बुरा, पुलिस उसकी शिकायत तक दर्ज करने से मना कर देती है। फिर एक और सीक्वेंस आता है जहां एक और महिला, शोभिता धुलिपाला, एक थिएटर के अंदर खड़ी है। उसके दरवाजे अचानक खुल जाते हैं और आदमी अंदर घुसकर उसे बार बार गलत तरीके से छूते हैं। ये वो बुरा सपना है जिससे संध्या, धुलिपाला का किरदार, जागती है। ध्यान दे, ये सब पहले 3 मिनट के अंदर होता है। यहां स्वाभाविक सवाल ये होगा, मैं शुरू में ही इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं? इसके लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि मैं संक्षेप में बताता हूं कि फिल्म असल में किस बारे में है। धुलिपाला संध्या का किरदार निभाती है, जो एक अनुभवी पत्रकार है। उन्हें 4 साल का अनुभव है, जो सच्ची क्राइम घटनाओं के सनसनीखेज और हल्केपन से थक चुकी है। कहानियों को जिस तरह से हैंडल किया जाता है, उससे निराश होकर वो अपनी नौकरी छोड़ देती है और एक ट्रू क्राइम पॉडकास्ट शुरू करने की योजना बनाती है, जहां वो अपनी बॉस खुद हो सकती है। वो एक युवा इंटर्न बॉबी के साथ टीम बनाती है, जो उसे ये कदम उठाने के लिए प्रेरित भी करता है। लेकिन किस्मत एक क्रूर मोड़ लेती है, जिससे संध्या को अकेले ही पॉडकास्ट शुरू करना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए वो खुद को एक ऐसे मामले में फंसा हुआ पाती है जो धीरे धीरे एक सीरियल रेपिस्ट और किलर का मामला बन जाता है। एक ऐसा आदमी जो क्राइम सीन पर चमेली के गजरे और घंटियां छोड़ जाता है और कपल्स को निशाना बनाता है। क्या संध्या सच का पता लगा पाएगी? और असल में दाव पर क्या है? मैं स्पॉइलर से बचने और अपना वादा निभाने के लिए यही रुकता हूं। तो वापस शुरुआत पर आते हैं। इतनी अचानक शुरुआत क्यों? क्योंकि इन लगातार सीक्वेंस और महिला दोस्ती, एक दूसरे का साथ देने वाली महिलाओं, यौन उत्पीड़न और पीड़ितों के सामाजिक उत्पीड़न के बार बार जिक्र के जरिए फिल्म अपने विचार को फेमिनिस्ट के तौर पर पेश करती है। ये बात बिल्कुल भी छिपी हुई नहीं है। जब कातिल और रैपिस्ट का आखिरकार खुलासा होता है, तो वो अपनी बात कबूल करते हुए सहमति के बारे में बात करना शुरू करता है, ये कहते हुए कि किसी की भी सहमति का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ही आप इस पल की बेचैनी को महसूस करते हैं, वो ये समझाने लगता है कि वो ऐसा राक्षस कैसे बन गया। वो दावा करता है कि उसके साथ खुद एक ऐसी महिला ने दुर्व्यवहार किया था, जो उसकी जिंदगी में मां जैसी जगह रखती थी। अब मैं ऐसे ट्रॉमा की संभावना पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। यह बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसे कहानी के औचित्य के तौर पर इस्तेमाल करने से फिल्म जिस चीज को लगभग 2 घंटे तक बनाने की कोशिश करती है, वो काफी हद तक कमजोर हो जाती है। फिल्म उसके हिंसा को सही ठहराने की कोशिश करती हुई लग सकती है, अगर उसे माफ नहीं भी किया जाए तो। ये बात खासकर तब और भी ज्यादा परेशान करने वाली हो जाती है, जब कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो खुद यौन उत्पीड़न की शिकार है, जिसका दर्द कुछ ऐसा है जिसके साथ उसे जीना है, न कि उसे सुलझाना है। सच को खोजने की कोशिश में फिल्म ट्रॉमा और जवाबदेही के बीच साफ साफ अंतर करने में संघर्ष करती है। अगर उसका ट्रॉमा हिंसा का कारण बन जाता है, तो उसके दर्द को सहने, उससे लड़ने और आगे बढ़ने के रूप में दिखाया जाता है। क्या मैं एक सीधी सादी फिल्म में बहुत ज्यादा मतलब निकाल रहा हूं, जो लचीलेपन, लगन और सच की तलाश के बारे में है? शायद। लेकिन जब आप कोपिशेट्टी की तरह इतने भारी भरकम इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं, खासकर बार बार शीशे के मोटिव और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के साफ साफ चित्रण के जरिए, तो वैचारिक उलझन को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। फिल्म में सर्वाइवर के बजाय बार बार विक्टिम शब्द का इस्तेमाल भी नजरअंदाज करना मुश्किल है, खासकर जब ऐसी महिलाएं हैं जिनका कातिल ने रेप किया लेकिन उनका मर्डर नहीं किया।
इसके बावजूद ची कातिलों में कुछ खूबियां भी हैं। ये एक ठीक ठाक फिल्म है, परफॉर्मेंस सच्ची है और शोभिता धुलिपाला ने संध्या का किरदार आसानी से निभाया है। बैकग्राउंड स्कोर कभी कभी परेशान करने वाला है, लाइटिंग और बेहतर हो सकती थी और फिल्म को बेहतर एडिटिंग की जरूरत थी। एक थ्रिलर के तौर पर 2 घंटे से ज्यादा होने पर यह अपनी कसावट खो देती है। ची कातिलों में काफी पोटेंशियल था। दुर्भाग्य से अपनी उलझी हुई विचारधारा और तकनीकी कमियों के कारण इसका ज्यादातर वादा सचमुच ची कातिलों अंधेरे में ही रह गया है। 5 में से 2 स्टार।